हाय एवरीवन, आज मैं आपके लिए क्लास 3 संतूर बुक का चैप्टर नंबर 6 लेकर आई हूँ। तो उसकी आज हम एक्सरसाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आंसर द फॉलोइंग एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल इफ़ यू लाइक। व्हाट वाज मीना प्लेइंग विथ? मीना क्या खेल रही थी, है ना। तो मीना वॉज प्लेइंग विद द पेपर बोट। मीना किससे खेल रही थी? पेपर बोट से खेल रही थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। मीना वॉज एंग्री, वाई? मीना गुस्सा थी, क्यों? मीना वॉज एंग्री बिकॉज अ बॉय ओवर टर्निंग हर बोट्स इनटू द वाटर। मीना इसलिए गुस्सा थी क्योंकि जो बॉय था वो बार बार उसकी बोट्स को ओवरटर्न यानी पलट दे रहा था ना, डंडी के सहारे से, एक लकड़ी के सहारे से, इसीलिए वो गुस्सा थी। नेक्स्ट, हाउ डिड मीना हेल्प द बॉय? मीना ने उस बॉय की कैसे हेल्प की? तो आंसर है मीना हेल्प द बॉय बाय टीचिंग हिम हाउ टू मेक पेपर बोट। मीना ने उसकी हेल्प कैसे की? पेपर बोट को सिखाया कि कैसे बनाते हैं। तब फिर वो भी मज़े करने लगा, दोनों ने फिर मिलकर बनाई थी। याद है ना आप सबको? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मीना मेड पेपर बोट्स, व्हाट एल्स कैन यू मेक विथ पेपर? डिस्कस इन स्मॉल ग्रुप्स। मतलब जैसे मीना ने पेपर से पेपर बोट बनाई थी, तो आप कौन कौन सी चीज़ें बना सकते हो पेपर को फोल्ड कर करके? तो जैसे कि हम पेपर से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे कि आप बॉक्स बना सकते हो, कुछ बच्चे फ्रॉक बनाते हैं, कुछ एरोप्लेन भी बनाते हैं, फिर आप लोग उड़ाते हो। फ़नी फेसेस बना सकते हैं, कुछ गेम्स बना सकते हैं, जैसे पिगी पिगी पॉम पॉम आप लोग बनाते हो। एनिमल फेसेस बना सकते हैं, तो है ना, इस तरह की कोई भी चीज़ें। जैसे एनिमल फेस में हम डॉग, कैट, फिश एट्सेट्रा बनाते हैं। तो इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ें, और अगर आप कुछ और भी ऐड करना चाहते हो जो आप जानते हो, यहाँ नहीं लिखा है, आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एट्सेट्रा का मतलब बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट है नंबर 2, व्हाट गेम्स डू यू प्ले विथ योर फ्रेंड्स? आप अपने फ्रेंड्स के साथ कौन सा गेम खेलते हो? पहले इसका आंसर हम बताएंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट उसी में और क्वेश्चन है, विच वन डू यू लाइक द मोस्ट? आपको उनमें से सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा है? पसंद है कौन सा, फिर क्यों पसंद ज़्यादा, ठीक। तो आंसर है, जैसे आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने जैसे यहाँ लिखा है, आई प्ले विथ माई फ्रेंड so many games like kabaddi, badminton, kho-kho, cricket, carom, etc. And I like most badminton game because in this game I enjoyed most, क्योंकि मुझे इसमें खेलने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। तो हर किसी का गेम अलग अलग हो सकता है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। फिर हम आते हैं, से वेदर ट्रू और फॉल्स। मीन्स इस स्टोरी में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, वो सही हैं या गलत, ये आपको पढ़कर बताना है। द बॉय बॉट इट वॉज फन टू ओवरटर्न पेपर बोट्स। क्या बॉय को पेपर बोट्स को ओवरटर्न करने में, पलटने में मज़ा आता था? हाँ, ट्रू है, क्योंकि वो पहले यही तो कर रहा था ना, उसको मज़ा आ रहा था ये करने में। फिर नेक्स्ट है, मीना रैन होम टू कंप्लेन अबाउट द बॉय। नो, मीना तो घर नहीं गई थी कंप्लेन करने के लिए उस लड़के की, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। द बॉय डिडेंट नो हाउ टू मेक पेपर बोट्स। ये ट्रू है, क्योंकि बॉय को पेपर बोट बनानी नहीं आती थी, उसको तो मीना ने सिखाई थी ना। मीना हैड ओनली वाइट पेपर। क्या मीना के पास सिर्फ वाइट पेपर थे? नहीं, बहुत कलर के पेपर थे, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, फॉल्स यानी गलत, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं, लुक एट द पिक्चर, टेल द स्टोरी ऑफ मनीष सेव्स द आंट टू द क्लास। तो आपको ये एक पिक्चर स्टोरी दी गई है। देखिए, ये बच्चा है जो स्कूल जा रहा है, रास्ते में एक स्ट्रीम है जो बह रही है, तो उसको यहाँ पर आंट जो कि ड्रोन हो चुकी है वो दिखाई दे रही है, डूबने जा रही है। उसने क्या किया, फटाफट से एक पेपर निकाला और एक पेपर बोट बनाई। फिर जो आंट है वो उस पर जंप करके आ गई, फिर इधर इसने इसको खींचा और इसकी लाइफ को सेव किया। तो वही स्टोरी है जो आपको लिखनी है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखी है। Once upon a time there was a boy named Manish. One day while he was going to school, he saw an ant droning into the stream. एक दिन जब वो स्कूल जा रहा था तो उसने आंट को स्ट्रीम में डूबते हुए देखा। ड्रोनिंग मीन्स डूबते हुए। He quickly made a paper boat. उसने क्विकली का मतलब जल्दी से एक पेपर बोट बनाई एंड फ्लोटेड इट इनटू द स्ट्रीम, और स्ट्रीम में उसको छोड़ दिया, उस पेपर बोट को फ्लोट किया। द आंट जम्प्ड ऑन द बोट। आंट ने उस पर, पेपर बोट पर तुरंत जंप किया, और इस तरह से मनीष ने उस आंट की लाइफ को बचाया।
ठीक है, तो आप समझ गए ना इसको कैसे लिखना है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और अपने अकॉर्डिंग इन सेंटेंसेस को चेंज भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। नेक्स्ट है अंडरलाइन जो वर्ब दिए गए हैं उनको आपको ऑब्जर्व करना है और नेक्स्ट आगे के एग्जाम्पल्स में फाइंड आउट करना है क्या चीज़ें हैं। तो आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। मीना वॉक टूवर्ड द स्ट्रीम नियर द बैम्बू ब्रिज। मीना चल कर गई टूवर्ड द स्ट्रीम नियर द बैम्बू ब्रिज। शी बेंट अ लिटिल एंड लॉन्च्ड अ पेपर बोट। शी, वाई वी आर यूजिंग शी? हम लोग शी क्यों यूज़ करते हैं? शी यूज इंस्टेड ऑफ मीना, मतलब शी को हम इंस्टेड ऑफ मीना यूज़ कर रहे हैं। मीना की जगह पर हमने क्या यूज़ किया? शी। हम बार बार एक स्टोरी में मीना तो नहीं यूज़ करेंगे, तो उसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करेंगे वो है शी। यानी गर्ल के लिए हम शी यूज़ करते हैं और बॉय के लिए ही। यहाँ पर नेक्स्ट जो एग्जांपल दिया है वो है ही। तो जो शी और ही है ना उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रोनाउन। तो क्या है प्रोनाउन ये मैं बता देती हूँ आपको। ये है प्रोनाउन और ही और शी फॉर गर्ल एंड ही फॉर बॉयज़। ओके, तो ये आपको समझ में आया। तो ये है प्रोनाउन, शी फॉर गर्ल और ही फॉर बॉय। तो ये आगे हम देखेंगे। द बॉय जम्प्ड इनटू द स्ट्रीम एंड पुल्ड द बोट आउट, ही गेव इट टू मीना। तो ही आगे हमने बॉय के लिए लगा दिया। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया। तो आगे आपको कई सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, इसके आपको प्रॉपर ही और शी यूज़ करना है। रानी लाइक्स प्लेइंग आउटसाइड। रानी कौन है, गर्ल और बॉय? रानी इज़ अ नेम ऑफ गर्ल। शी लाइक्स फ्लाइंग काइट्स। तो हमने रानी की जगह शी कर दिया कि उसको फ्लाइंग काइट्स पतंग उड़ाना बहुत पसंद है। साहिल हैज़ अ टॉप। साहिल के पास एक टॉप है। ही प्लेज विथ इट एवरी डे। वो उससे डेली खेलता है, हर दिन खेलता है ना। तो हमने साहिल यानी कि बॉय है उसके लिए हमने ही यूज़ किया। नेक्स्ट है दुर्गा इज़ 5 years ओल्ड। दुर्गा इज़ अ गर्ल नेम। शी इज़ गोइंग टू स्कूल। वो स्कूल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है जारी है। रंजीत गोज़ टू स्कूल रेगुलरली। रंजीत रेगुलरली स्कूल जाता है। ही लाइक्स रीडिंग स्टोरीज़। उसको स्टोरी पढ़ना पसंद है। तो ही हमने रंजीत के लिए यूज़ किया। ठीक है, क्योंकि रंजीत एक बॉय है। फिर है लुक एट द पिक्चर, और इसमें आपको कुछ चीज़ें दिख रही हैं जो कि जैसे बेड के ऊपर आपका पास रखा है कैप एंड बैट, टेबल के नीचे पड़ी है एक कार, बॉक्स के अंदर है बॉल, कबर्ड के अंदर है किताबें और चेयर के ऊपर पड़े हैं क्लोथ एंड बैग्स, है ना। तो जैसे आप स्कूल से घर जाते हो तो आप ऐसे ही सामान फेंकते हो कि प्रॉपर रखते हो उसकी प्लेस पे। तो इसी तरह का एक बच्चा है जिसके रूम में इस तरह से सामान फैला हुआ है। तो आइए देखते हैं इन प्रपोजिशंस को हम कैसे यूज़ करेंगे। जैसे ये ऑन, अंडर, इन, ऑन, ये सारी चीज़ें हैं ना जो कि सेंटेंस में ये बताती हैं कि चीज़ कहाँ पर की पोजीशन क्या है। तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। आपने इस चैप्टर में दो चीज़ों के नाम देखे, एक जो पोजीशन बताता है और दूसरा जो हम सेंटेंस में किसी गर्ल और बॉय के लिए यूज़ करते हैं। तो प्रीपोजिशन में यहाँ पे आपको 3 वर्ड से इंट्रोड्यूस कराया गया है, इन, ऑन और अंडर। इन यानी में, किसी चीज़ के अंदर। अंडर यानी कि नीचे, जैसे कि ये टेबल के नीचे है। इन यानी कि जो बॉल है वो आपकी बॉक्स के अंदर है, जो बुक्स हैं वो अलमीरा के अंदर हैं। ऑन, ऑन यानी कि ऊपर, ऊपर यानी कि चेयर के ऊपर ये रखा है बैग, और बेड के ऊपर कैप और बैट। तो अब आप बताएंगे कैसे करना है। तो सेंटेंस में प्रॉपर यूज़ करेंगे। द बैट इज़ ऑन द बेड, बिकॉज जो बैट है वो कहाँ पर है? ऑन है ना, ऊपर है ना बेड के, तो हमने ऑन यूज़ किया। नेक्स्ट, द बैग इज़ ऑन द चेयर। यस, क्योंकि चेयर के ऊपर ही तो रखे हैं ना बैग, नीचे तो नहीं रखे। फिर नेक्स्ट है द बॉल इज़ इन द बॉक्स। यस, बॉल जो है बॉक्स के अंदर है ना, अंदर, ये देखिए आप इधर। ठीक है, फिर नेक्स्ट, द कार इज़ अंडर द टेबल। जो कार है वो टेबल के अंडर में है, नीचे है। ठीक है, नीचे दिख रही है आपको यहाँ पर, तो ये नीचे है। नेक्स्ट, द बुक आर इन द शेल्फ्स। जो बुक्स हैं
वो शेल्फ्स के अंदर हैं, ठीक है। तो ये आपको सारी प्रीपोजिशन, यानी कि इसने क्या बताया, जो ये वर्ड हैं ऑन, इन, अंडर, हर आइटम की पोजीशन को बताया कि वो कहाँ पर रखा है, बताया ना। तो इसीलिए जो भी वर्ड हमें पोजीशन बताते हैं सेंटेंस में उनको प्रीपोजिशन कहते हैं, और जो वर्ड हमें नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं उनको हम प्रोनाउन करते हैं, जैसे कि शी फॉर गर्ल एंड ही फॉर बॉय, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी आप मैसेज में मुझे भेजिए, तो मैं आपके लिए और भी ग्रामर की वीडियोस बनाकर डाल सकती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है फॉलो द स्टेप्स टू ड्रॉ रंगोली। रंगोली क्या होती है, आपने मैथ्स में भी कई सारी रंगोलीज देखी होंगी और ईवीएस में भी देखी होगी। तो रंगोली एक तरह की जो फ्लोर में डिज़ाइन बनाते हैं उसको कहते हैं। तो देखिए कुछ डॉट्स दिए गए हैं, उसके पैटर्न को हमें फॉलो करना है। तो जैसे जैसे यहाँ पर है, तो आप कोई भी चीज़ लीजिए, आप ऐसा करिए, इस तरह के कुछ डॉट्स अपनी कॉपी या बुक पर भी बना सकते हो, या फिर आप चॉक से फ्लोर पे बना सकते हो। फिर जिस तरह से ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो आप कलरफुल चॉक से इसको फ्लोर पे बना सकते हो, ठीक है। तो ये आपको एक एक्टिविटी दी गई है, वो करना है। फिर नेक्स्ट है राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट द पिक्चर यूजिंग द फॉलोइंग क्लूज़। तो यहाँ पर कुछ एक पिक्चर स्टोरी दी गई है, ठीक है, एक पार्क की स्टोरी जहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, और यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं, पार्क, चिल्ड्रन, प्लेइंग, सीसॉ, स्विंग्स, स्लाइड, एन्जॉइंग एंड हैप्पी। पार्क आप सब जानते हो, पार्क एक ऐसी प्लेस जहाँ पर बहुत सारे झूले होते हैं और हम खेल सकते हैं। चिल्ड्रन बच्चों को कहते हैं, प्लेइंग यानी खेलना, सीसॉ एक खेलने के लिए झूला है, स्विंग जिसमें हम झूलते हैं, स्लाइड भी एक प्रकार का ये है स्लाइड, एन्जॉइंग यानी कि मज़े करना, हैप्पी यानी कि खुश होना, ठीक है। तो ये आप अच्छे से ऑब्ज़र्व करिए पिक्चर को कि एक गर्ल है जो स्विंगिंग कर रही है, एक बॉय और गर्ल है जो सीसॉ पर खेल रहे हैं, ये है सीसॉ। फिर एक बॉय यहाँ पर है जो कि स्विंग कर रहा है, और एक गर्ल है जो कि स्लाइड कर रही है स्लाइडिंग में। और इस तरह से ये पार्क में सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, फ़न कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस जो मैंने लिखे हैं अकॉर्डिंग टू मी, आप कुछ चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। जैसे फर्स्ट है द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। आपने देखा ना, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। टू चिल्ड्रन आर स्विंगिंग ऑन द स्विंग, तो टू चिल्ड्रन आर स्विंगिंग ऑन द स्विंग, ये देखिए वन इधर है और टू इधर है। द गर्ल इज स्लाइडिंग डाउन द स्लाइड, तो जो गर्ल है वो स्लाइडिंग डाउन आ रही है। नेक्स्ट द बॉय एंड गर्ल ऑन द सीसॉ, एक बॉय और गर्ल सीसॉ पर हैं। दे ऑल आर एंजॉइंग एंड हैप्पी। तो यहाँ पर हमें 5 सेंटेंसेस लिखने थे जो कि कंप्लीट हो गए हैं, इस तरह से आप लिख सकते हो। फिर है सॉल्व द क्रॉसवर्ड पज़ल और कुछ हिंट दिए हैं, तो आइए देखते हैं। ये है आपकी पज़ल, कुछ डायग्राम पिक्चर्स भी दिए गए हैं। तो अक्रॉस एंड डाउन, अक्रॉस का मतलब होता है ऐसे, यानी कि 4 से लेकर हम 5 तक जाएंगे, और डाउन का मतलब तो आप सब जानते हैं नीचे, जैसे कि हम 1 से लेकर नीचे तक आएंगे, ठीक है। तो अक्रॉस में देखते हैं, फॉर 2 नंबर दिया है, इसका रीडिंग कैसे करते हैं ये मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पर 2 नंबर दिया है ना, तो 2 नंबर देने की वजह से तो हम 2 की तरफ जाएंगे। देखते हैं 2 में कितने नंबर्स, ये रहा 2। यहाँ पर 3 ब्लैंक बॉक्सेज है हमारे पास, तो हम उसके अकॉर्डिंग फिल करेंगे। तो पहले हिंट देखते हैं, अ राउंड ऑब्जेक्ट दैट स्पिन्स ऑन अ निडल, एक ऐसा राउंड ऑब्जेक्ट जो निडल पर घूमता है। तो ऐसा क्या होता है, ये टॉप, इसको क्या कहते हो आप, टॉप। तो हमने इसकी स्पेलिंग लिख दी TOP, ओके। फिर नेक्स्ट आते हैं 3, एन ऑब्जेक्ट यूज टू हिट अ बॉल। 3 कहाँ है, ये रहा 3, है ना। तो बैट, जो ऑब्जेक्ट जो बॉल को हिट करता है उसको क्या कहते हैं, बैट, BAT। ऐसे ही नेक्स्ट है 4 नंबर के लिए, अ राउंड ग्लास बॉल यूज्ड फॉर प्लेइंग, एक ग्लास की बॉल जो खेलने के लिए यूज़ होती है। 4 में हम देखिए इतनी बड़ी स्पेलिंग है। तो जो ग्लास की बॉल आपने कहाँ देखी है, मार्बल्स कहते हैं उसको, ठीक है। यहाँ पर इमेज है क्या, नहीं है। तो मार्बल्स जो होते हैं वो ग्लास की बॉल होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है डाउन, 1 नंबर पे चलते हैं, अ गेम प्लेड यूजिंग अ बॉल एंड योर फुट, जो गेम है 1 नंबर पे जिसमें फुट से यूज़ करते हैं, तो उसका नाम है फुटबॉल, FOOTBALL, ठीक है, जिसमें फुट यूज़ होता है और है ये एक बॉल, है ना। अ राउंड ऑब्जेक्ट यूज टू प्ले फॉर 3 2 टाइम्स दिया है, अ राउंड ऑब्जेक्ट यूज टू प्ले 3, यस। तो वो है बॉल, BALL, क्योंकि B ऑलरेडी हमें पता था बैट से,
और यहाँ पर एल मार्बल से पता चल चुका है, तो हमने बीच में बॉल लगा दी, ठीक है, BALL बॉल। फिर नेक्स्ट है फॉर 5 नंबर, अ सीट टाइड बाय रोप्स एंड स्विच मूव्स फ्रंट एंड बैक। तो उसको क्या कहते हैं? एक ऐसी सीट जो रोप से बंधी हो और आगे पीछे जाती हो, तो उसको कहते हैं स्विंग, SWING, ठीक है। तो ये है स्पेलिंग्स, तो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट का मतलब खुद का परीक्षण करना, खुद के बारे में खुद ही असेसमेंट करना, टीचर्स नहीं कर रहे, आप खुद कर रहे हो। तो आई कैन रिसाइट द पोएम, आप बच्चों के लिए पूछा जा रहा है कि मैं पोएम रिसाइट कर सकता हूँ। रिसाइट मतलब गा सकता हूँ। आप पोएम कैसे गा सकते हो? कोई भी आपको कोई बुक दी जाए तो क्या आप अपने आप पोएम गा सकते हो? तो यहाँ पर है इन अ ग्रुप, जब सब लोग गाएं तब। इन पेयर्स यानी जब 2 लोग को दिया जाए तब आप गा सकते हो। बाय रिपीटिंग आफ्टर माई टीचर, टीचर जब गाते हैं उसके बाद आप रिपीट कर सकते हो। बाय माई सेल्फ, आप खुद से कर सकते हो। तो असेसमेंट में आप जितने पॉइंट्स हैं उतने में आप टिक कर सकते हो, जो आप कर सकते हो, ठीक है। सेम ऐसे ही आई कैन रीड द स्टोरीज़। स्टोरीज़ मान लीजिए आपको कोई नई स्टोरी दी गई, तो आप उसको कैसे करते हो? बाय माई सेल्फ, खुद से पढ़ लेते हो। विथ माई क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट के साथ पढ़ते हो। या फिर विद द हेल्प ऑफ माई टीचर। अगर आप तीनों कर सकते हो तो तीनों पे टिक कर सकते हो, अदरवाइज़ जो ऑप्शन आपको बेटर लग रहा है आप उस पर कर सकते हो। सेम ऐसे ही है आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूँ। बाय कॉपिंग फ्रॉम द बुक और द बोर्ड, मैं बुक और बोर्ड से कॉपी करके लिख सकता हूँ। या फिर एज माई टीचर स्पीक्स, जैसे मेरे टीचर बोलते हैं वैसे लिख सकता हूँ। विद द हेल्प ऑफ माई क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट की हेल्प से लिख सकता हूँ। या बाय माई सेल्फ, तो आपको जो बेटर लगता है आप उससे लिख सकते हो, ठीक है, वो टिक कर सकते हो। नेक्स्ट है आई कैन टेल द स्टोरीज दैट आई हैव रीड और लिसनड, मतलब जो आपने पढ़ चुके हो स्टोरी उसको आप बता सकते हो। तो विदाउट हेल्प और विथ हेल्प, तो वही है आगे असेसमेंट के लिए। तो बाय माई सेल्फ विदाउट एनी हेल्प, अगर आपने कोई स्टोरी एक बार सुन ली तो क्या आप उसको विदाउट एनी हेल्प अपने वर्ड्स में उसको सेम लैंग्वेज में बता सकते हो। नेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ द टीचर, टीचर की हेल्प से बता सकते हो। बाय यूजिंग द बुक, बुक को यूज़ करके बता सकते हो। तो आपको जो बेटर लग रहा है वहाँ पर आप टिक करिए। आई वॉज एबल टू डू, मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, मैं क्या क्या करने में सक्षम हूँ। ऑल द एक्सरसाइज क्वेश्चंस, खुद से आप सारी एक्सरसाइज क्वेश्चन कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइज क्वेश्चन, ज़्यादातर कर सकते हो। आप फ्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन, यह थोड़ी सी कर पाते हो। मतलब अगर आपने कोई स्टोरी पढ़ ली, जैसे कि हमने ये स्टोरी पढ़ी, फिर उसके क्वेश्चन आंसर आप खुद से देते हो या किसी की हेल्प से देते हो, या फिर कम दे पाते हो या ज़्यादा दे पाते हो। तो ये आपको जो बेटर लगे उसके अकॉर्डिंग आप करिए। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है एक्सरसाइज, और नेक्स्ट चैप्टर पे नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। ओके बाय, हैव अ नाइस डे, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। हैव अ नाइस डे।